एक बार फिर से आपको विधानसभा ले चलते उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन इस वक्त हम देखेंगे। यह कार्यक्रम हमारी स्वस्थ संसदीय प्रणाली को व्यक्त करने का भी एक माध्यम था और चर्चा परिचर्चा के माध्यम से हम अपने संसदीय सामान्य रूप से औपचारिक कार्यक्रमों के इतर भी अन्य विषयों पर भी हम गंभीर चर्चा को आगे बढ़ा सकें। यह कार्यक्रम भी यहां पर चले थे और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा जो देश की और दुनिया की सबसे बड़ी विधानसभा है, जब इस विधानसभा को हम ई विधान के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, यह वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को इस संकल्प के साथ जोड़ने का कार्य किया है। खासतौर पर उन्होंने इस बारे में कहा है कि अमृत महोत्सव आजादी के 75 वर्ष हम पूरे करने जा रहे हैं। आत्मावलोकन करने का एक अवसर तो हमें दे रहा है, लेकिन साथ साथ हम अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना लेकर के चले, अमृत काल इसे मान करके चले। विगत 8 वर्ष के दौरान क्या कुछ हुआ देश के अंदर, इसको जाने और अमृत काल के रूप में अगले आगामी 25 वर्षों की कार्य योजना समाज का हर तबके का व्यक्ति, एक माननीय सांसद, एक माननीय विधायक, एक माननीय ग्राम पंचायत में चुना गया ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत में चुने गए क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, उनके चेयरमैन, ये सभी लोग हमारे नगर निकायों के पार्षद, उनके चेयरमैन, महापौर या समाज का सामान्य व्यक्ति, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, समाज के प्रत्येक तबके का व्यक्ति कि अमृत काल का उपयोग हम अपने ग्राम पंचायत को, अपने मोहल्ले को, अपने वार्ड को, अपने नगर निकाय को, अपने विधानसभा को, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को कैसे हम समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके सुशासन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जो देश के आजादी के अमर सेनानियों ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार कैसे कर सकें। 25 वर्ष की उस कार्य योजना को लेकर के अगर हम चलेंगे तो कोई कारण नहीं कि अमृत काल का उपयोग भारत को न केवल एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि भारत दुनिया के अंदर एक नेतृत्वकर्ता देश के रूप में होगा। इस विश्वास के साथ हम सबको जुड़ करके कार्य करना होगा। अमृत महोत्सव वर्ष में ई विधान लागू करने और माननीय सदस्यों के इस प्रबोधन कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी का मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत कम समय में इस बेहतर तकनीक का उपयोग करते हुए उसके प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है, क्योंकि प्रशिक्षण अगले 2-3 दिन के अंदर हम लोग इतना पारंगत हों कि 23 मई को जब यहां पर माननीय राज्यपाल महोदय अभिभाषण देने के लिए आए, संवेद सदन को अभिभाषण देने के लिए यहां पर उपस्थित हों, तो उस समय टैबलेट हम सब के सामने ई विधान के रूप में एक नई तस्वीर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे और फिर ये बजट सत्र भी हमारा होगा। तो बजट सत्र का भी एक आयोजन हम इसके साथ देख पाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि इस सत्र में भले ही हम आपको हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराएं, लेकिन अगले सत्र से प्रयास होगा कि सब आप सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से ही आप ई विधान की कार्य प्रणाली के साथ जुड़ सके। एक बार फिर से मैं इस पूरी कार्य पद्धति के प्रति, इस प्रबोधन कार्यक्रम के प्रति, ई विधान के प्रति, इससे जुड़े हुए विधान सभा से के सभी हमारे जो प्रमुख सचिव और उन अधिकारीगण हैं, उनकी पूरी टीम को, एनआईसी की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी के इस प्रशिक्षण के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन अभी समाप्त हुआ है और उन्होंने शुभकामनाएं दी।
सभी सदस्यों को उन्होंने धन्यवाद दिया, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को, और उन्होंने बधाई दी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना को इस कार्यक्रम के लिए। और यह भी आखिर में कहा कि इस सेशन में तो हार्ड कॉपीज के साथ कार्रवाई होगी, लेकिन प्रयास सबका रहना चाहिए कि अगले सेशन में, अगले सत्र में, इसके बाद का जो सत्र होगा, यानी कि मानसून सत्र का वो जिक्र कर रहे थे, उसमें सॉफ्ट कॉपीज के जरिए सॉफ्ट कार्रवाई होगी, डिजिटल कार्रवाई। और देखिए इस वक्त अगला संबोधन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संबोधन के लिए खड़े हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, संसद में मेरे सहयोगी और अभी प्रतिपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी, वित्तीय और संसदीय कार्य मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश के सभी माननीय यशस्वी विधायकगण, देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक हृदय स्थली उत्तर प्रदेश गोमती नदी के पावन तट पर, जहां देश की अलग अलग नदियां मिलती है, एक ऐतिहासिक प्रदेश, एक गौरवशाली प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और राजनीतिक चिंता का केंद्र रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश की इस पवित्र भूमि में हमारे सभी राजनेताओं ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यशस्वी काम किए हैं। मैं इस मौके पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने पुनः मुख्यमंत्री के रूप में, सदन के नेता के रूप में अपना दायित्व संभाला है। बहुत अपेक्षाएं, आशाएं, विश्वास के साथ जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार को मौका देने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सदन के नेता के रूप में इस प्रदेश के समावेशी विकास के लिए सभी दलों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए उनका योगदान रहेगा और देश के अंदर उत्तर प्रदेश सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक नया युग शुरू करेगा। मैं इस मौके पर हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी को भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व संभाला है। उनका राजनीतिक, संसदीय
एक दीर्घ अनुभव रहा है। मुझे आशा है इस अनुभव का लाभ सभी माननीय विधायकों को मिलेगा और उनके सतत मार्गदर्शन में ये विधानसभा अपने पूर्व अध्यक्षों के रूप में एक गौरव को अनुभव करेगी।